आलोक शर्मा जी, शुरुआत आप ही से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करना, ये कैसी सोच हो गई है कांग्रेस की? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि समझने का फर्क है और बिल्कुल पूरी तरह से रावण शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि बेरोजगारी का रावण आज देश के सामने है, महंगाई का रावण है और जिस तरह से तमाम समस्याएं खड़ी हुई हैं देश के सामने, उनका सबका रावण खड़ा हुआ है। रावण एक नकारात्मक जो भी चीजें हैं उनका प्रतीक है और ये प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सांप्रदायिकता है, तमाम चीजें आज देश के अंदर खड़ी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि मीडिया के साथियों को आज की खबर नहीं नजर आती है। इसमें लिखा है कि जिसने एम्स का जो कंप्यूटर सिस्टम हैक किया है वो 200 करोड़ रुपए मांग रहा है। ये गुजरात के गुजरात समाचार अखबार में फ्रंट पेज पे छपी है। ये खबर नहीं है। यहाँ पर गली गली कूचे कूचे तमाम मंत्री घूम रहे हैं और वहाँ पर 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। इसी अखबार के चौथे पेज पर जूनागढ़ में कल दोबारा से नकली शराब पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये ड्राई स्टेट है, उस पर चर्चा नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह के रावण के तमाम चेहरे थे और नकारात्मक रूप में उसका इस्तेमाल होता था। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसी तरह से आज देश के सामने एक मोरबी का रावण खड़ा हुआ है, गुजरात के सामने महंगाई का रावण खड़ा हुआ है, आत्महत्याओं की दर बढ़ रही है उसका रावण खड़ा हुआ है। अगर आप इसे विकास से जोड़कर देखते, अगर आप इसे विकास से जोड़कर देखते और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि गुजरात में ये बुराइयां हैं, उसके बाद अगर रावण शब्द का इस्तेमाल करते तो शायद ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में पहुंच जाते हैं, हर चुनाव में अपना चेहरा दिखाते हैं। क्या 100 से वाले रावण से तुलना कर दी ना? ये दूसरा विषय है कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, कॉरपोरेशन का चुनाव हो, संसद का चुनाव हो, आसाम का चुनाव हो, बॉम्बे का चुनाव हो, चेन्नई का चुनाव हो, केवल मोदी जी के चुनाव लड़ने के तरीके पर सवाल उठाया गया है कि आप देश के प्रधानमंत्री, देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं प्राची जी, उन समस्याओं से निपटिए। तो आपको कॉर्पोरेशन का और पंचायत का चुनाव प्रचार करने का व्यक्ति नहीं बनाया था। आप मुझे बताइए, आप रावण से तुलना कर देंगे अगर देश के प्रधानमंत्री आप बुराई की रावण से तुलना की नहीं, आप उस बयान को सुनिए, उसमें समस्याओं का जिक्र नहीं है, उसमें प्रचार को लेकर आपत्ति है और उसी में मल्लिकार्जुन खड़गे कह गए। एक अलग विषय है, लेकिन रावण की जो तुलना है वो तमाम जो बड़े बड़े जो बयान मैंने सुना है आलोक शर्मा जी, आप कुछ अलग बयान कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और बयान कर रहे थे। आपकी बातें और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में फिलहाल तो मेल नजर नहीं आ रहा है आलोक शर्मा जी, मैं इतना तो जरूर कहूंगी, आप चाहे कितना भी कहें। पूरी तरह से आज ये सवाल है कि एक रावण जो है बेरोजगारी का खड़ा है, एक महंगाई का खड़ा है, एक भ्रष्टाचार का खड़ा हुआ है, एक मोरबी का खड़ा हुआ है। रावण कैसे कह देंगे? रावण नहीं कहा, उनको सिंबॉलिक है। मुहावरों में भी रावण का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं आलोक शर्मा, अहंकार की तुलना आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं, आप मुद्दा ही नहीं देते, आप रावण की बात करेंगे तो चर्चा इस बात पर करनी पड़ेगी। मीडिया के साथियों को मुद्दा नजर आ रहा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और जिस तरह से मोदी साहब लगातार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, इस बार कोई सुन नहीं रहा है इनकी, भाजपा वालों की भी और मीडिया वालों की भी। आप जितना मर्जी ओपिनियन पोल दिखा लें, इस बार जनता भाजपा को तड़ीपार करेगी गुजरात से। वही होगा, मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन अगर आपके नेता किसी अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो चर्चा उस बात की भी होगी। जफर जी, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी, आपने इसे मुद्दा बना दिया। अरे आपके नेता क्या कम हैं? आप भी तो सद्दाम हुसैन से तुलना कर रहे थे ना राहुल गांधी की। देखिए, हमने जरूर कहा है सद्दाम हुसैन के जैसे लगते हैं, हमने तो कई जगह देखा कि सोशल मीडिया में लोग फोटो डाल के कह रहे हैं कि जूनियर सद्दाम हुसैन। अगर सद्दाम हुसैन से इतनी प्रॉब्लम है तो कह दे भाई कि प्रॉब्लम है सद्दाम हुसैन से। क्यों नहीं कहते कि वो एक टेररिस्ट था? क्यों नहीं कहते हैं उसके बारे में? नहीं, आप कह दीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है सद्दाम हुसैन से तो कह दीजिए ये सब बारे में। नहीं, अरे भाई, तो आपको प्रॉब्लम क्या सद्दाम हुसैन से दिखता है? अगर दिखते हैं सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं, मैंने तो मोदी जी आसाराम बापू जैसे दिखते थे, अच्छा लगेगा देश के प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। सद्दाम हुसैन आपको बताइए कि सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं, इसलिए सद्दाम हुसैन से प्रॉब्लम था। हम सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हैं, उनका हम जो है जो भी कंट्री से बिलोंग करते थे उसके खिलाफ है, ऐसा कह दीजिए।
आप वो क्यों नहीं कहते हैं? आप उसके बारे में कह दीजिए। जो व्यक्ति- हकीकत तो है जो कि व्यक्ति देखिए इनको संसार सिर्फ में नहीं है, नहीं उसके जो बारे में क्या कहें? अरे भाई और क्यों तो कहें? मुद्दों पर बात करो। मुद्दों पे बात करता हूँ। सुनिए, मैं कहता हूँ कि एम्स वाले दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी, आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं। आर्टिकल छपवाते हैं। आलोक शर्मा जी, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोल रहे थे। आलोक शर्मा जी, ऐसे चर्चा खराब मत करिए, ऐसे चर्चा मत खराब करिए। जफर जी, आप बोलिए, आप बोलिए, बस 200 करोड़ में बताइए। अरे भाई बोलिए जफर जी। मैं देखिए गुजरात समाचार इन्होंने लगता है कि अपने पर्सनल फायदे के लिए छपाने का काम किया। हर दिन एक दिन गुजरात समाचार लेके पहुंच जाते हैं। देखिए कल भी थे, कल भी गुजरात समाचार लेके आए थे। कुछ कोट करना है तो गुजरात समाचार कोट करना है। अरे भाई आप दूसरे टीवी वाले को गाली दे रहे हैं, गुजरात समाचार लेके दूसरे जर्नलिस्ट को गाली दे रहे हैं और गुजरात समाचार लेके आप प्रचार कर रहे हैं। क्यों भाई? और बाकी टीवी वाले गलत है, बाकी जर्नलिस्ट गलत अच्छे है, से पत्रकारों को छोड़िए, मुद्दे पर आ गुजरात जाते सही हैं। है। ये शब्दों का खेल क्यों है गुजरात चुनाव में? देखिए हकीकत है कि उनके पास मर्यादा नहीं बची है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कभी मौत का सौदागर, कभी जो है औकात दिखाने वाला, उसको औकात दिखा देंगे, कभी कुछ और, कभी कुछ और। अभी देखिए आसाराम बापू की तरह बोल रहे हैं। ये इनकी सोच है कि प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द का, शब्दावली का जो है कभी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। गलत शब्दों से प्रधानमंत्री के बारे में कहा और जब जब कहा है इस देश की, प्रदेश की जनता और देश की जनता ने इनको करारा जवाब दिया। इस बार भी मैं कहता हूँ, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि इन्होंने इनको जिस तरह से बड़े गलत तरीके से, गंदे शब्दों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जो उनके प्रेसिडेंट ने दिखाया है, उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी 1 तारीख लेकिन और जफर 5 जी, तारीख को। जफर जी, आपको आप भी तो इसका सारे मुद्दे खमियाजा छोड़कर इनको शब्द के भुगतना पीछे पड़ेगा। पड़ जाते हैं। अरे आरोप भाई तो आप पर भी है जूनियर सद्दाम कि हुसैन, आप किसी भी शब्द की ऐसी मार्केटिंग करने लगते हैं और सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और शब्द ही शब्द बस चुनाव में नजर आते हैं। आरोप तो आप पर भी है। हमें तो जनता का जो स्नेह और प्रेम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ है, उसका इनको कभी भी ध्यान नहीं रहता है। अरे भाई आप इन शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है आज तक इतिहास में? आप क्या अच्छे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब आप गलत तरीके से आप उनको दिखाएंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है कि जनता आपको जवाब देगी, करारी जवाब देगी। और यानी आपकी राह को आसान, हम उसको कोई इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें, लेकिन जनता का जो जनता के दिल में जो मान सम्मान है यानी कि आपकी जो राह है वो कांग्रेस ही आसान कर देती है। चुनाव आते प्रेसिडेंट ने किया है, चुनाव सोनिया गांधी भी किया था, बड़ा मौका और दे देती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।